हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। देवकी परमानंदमु कृष्ण वंदे जगत गुरु अज कृष्ण वंदे जगत गुरु गीता तु गीता मुख पदमात विनिश्रिता श्री भगवानुवाद भागिन उपस्थित पिता अनुयायी माताओं बेटियों बुजुर्गों मेरे विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अकथनीय अपार कृपा के फलस्वरूप इन दिनों इस पावन कार्तिक मास के उपलक्ष्य में एक विशेष श्रद्धा, विशेष तत्परता और विशेष उल्लास का अनुभव करते हुए हम लोग अपने ही कल्याण के लिए श्रवण कर रहे थे। इस दिव्य वेला में उपस्थित हुए भक्ति योग 12वां अध्याय बहुत मीठा, बहुत गुणकारी एवं लाभकारी ये अध्याय हमारे धर्माचार्यों तथा सब ऋषियों महर्षियों द्वारा माना जाता रहेगा, क्योंकि ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। ज्ञान का लोप हो जाता है पर ज्ञान का नाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और भगवान दो नहीं एक है। लोप तो जैसे सूरज का नाश नहीं होता, सूरज बदली आ जाने पर सूरज का लोप हो जाता, अर्थात हमें दिखाई नहीं देता। सूरज तो होता है पर दिखाई नहीं देता, लोप हो गया। इसलिए ज्ञान तो हमेशा है पर लोप हो जाता। हमारे अहोभाग्य कि भगवान ने वाक्यों के तरह हमारे लिए लोप नहीं किया, हमारे लिए प्रकट किया है। कभी देखने में आता है हम अगर पूरब की ओर जाए तो सूर्य नजर नहीं आता, अगर दक्षिण की ओर नजर आए तो नजर आ जाता है। वो इस ढंग से बदली आई होती है कि एक तरफ श्वान निकल रही होती है, एक तरफ दिखाई देता। इससे सतोगुणी को तो ज्ञान अनुभव होने लगता है, रजोगुणियों के लिए लोप हो जाता, वो दिखाई नहीं देता, उनको अनुभव ही नहीं होता। सुनाते रह जाओ अंधे आगे रोना, अपने नयन खोने की कहावत चरितार्थ होने लगती है। बड़ी कृपा कल्याण कामनी मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे विचारशील कल्याणकामी भाइयों, बहुत दया अपने प्राणनाथ इष्ट देव सर्वेश्वर भगवान जी की, जिन्होंने हमें एक बार फिर शरीर के रहते हुए, जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, भगवान की कृपा से शरीर चल रहा है। बुलबुले का दृष्टांत दिया गया शरीर को समझाने के लिए। पानी केरा बुदबुदा आस मनुष्य की जात, देखती छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। 3:45 के लगभग एक तारा उदय होता है जिसको बोलती हैं प्रभाती तारा। वो घंटा सवा घंटा रहता है, बस उसकी चमक दमक बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद गया लोप। स्त्री शरीर भी हमारा अपना खूब जोबन लेके, अपना खूब उत्साह लेके आता है पर जाने का पता ही नहीं लगता। क्या किसी भारतीय कवि ने गजब किया इस शरीर को समझाते हुए, मिला जिंदगी का हमें ये सुराग, कई जन्म धक्के खा के। सुराग होता है गुम हुई चीज के बारे में मालूम हो जाना, उर्दू बोलते हैं सुराग। भाई फलाना सुराग मिल गया, चोरी का सुराग मिल गया। वो कहते हैं भगवान के बनाए हुए शरीर का सुराग मिल गया, राज मिल गया।
ये शरीर का राज क्या है? मिला जिंदगी का हमें ये सुराग, हवा में जलाया किसी ने चिराग। हाय, बहुत अच्छा। हवा में जलाया किसी ने चिराग, कि परमात्मा ने हवा में मानो दीपक जलाया है, कोई भी वायु का झोंका इसे बुझा सकता। हवा में है, कमरे में नहीं है। क्या सोच के कवि लिखता है, मिला जिंदगी का हमें ये सुराग, हवा में जलाया किसी ने चिराग। उस हर समय नाशवान शरीर की, नश्वर शरीर की रहते हुए भगवान ने हमें अपने 12वें अध्याय के सुनने का अवसर दिया। इसकी महत्ता भी बहुत ज्यादा और महात्म्य भी इसका हमारे भगवान व्यास जी ने बहुत लिखा है। ये सब पुण्य बटोर रहे गए, ये बस भगवान की विशेष कृपा हो जाए, हाँ, तो ऐसे अवसर मिलती हैं। और कई जन्मों के गंदे संस्कार आ जाएं तो जो है हो जाए हवा वो हवस जोर पर, फिर अहंकार और कामनाएं बढ़ जाती हैं। सुनो मेरी देवियों सज्जनों, भगवान का फरमान, हवा वो हवस जोर पर बढ़ जाए, फिर वो गंदी वृत्तियां ऊंची हो जाती हैं। और जब भगवान की विशेष कृपा हो जाए तो शुभ वृत्तियां का बोल बाला होने लगता। सतो गुण का हो बाला हो 10। जरा यूं देखिए मैं क्या कर रहा हूं। ये 14वां अध्याय, सतो गुण का बाला हो 10। जब सतोगुण का हाथ ऊंचा हो, हाँ, तो रजोगुण तमोगुण इससे रहे पस्त। इनकी विशेष कृपा, विशेष दया हो मेरे कल्याण कामी सज्जनों और मेरी कल्याण कामनी माताओं बच्चियों के सतोगुण इस महीने तो खासकर आप लोगों का बढ़ता रहा। अब ये हमारे अंतिम 2 पावन दिवस इस मास के उपलक्ष्य में अवशेष हैं, जिनका हम इस रूप में लाभ उठाने जा रहे हैं कि इस 12वें अध्याय को संपूर्ण किया चाहते हैं। भगवान ने प्रसंग 13वें श्लोक से चलाया हुआ है। आपने पहुंचे हुए भक्त जो उनके दूबदू हुए हैं, उनके अरमान खत्म हो गया। हमारे तो अरमान है ना, मैं तो आप ही के साथ हूं, लेकिन शायद भगवान मुझे नाराज हो। तेरा अरमान है दाता, इनके साथ तो बोलना पड़ेगा ना। अगर बच्चे अल्लफ ना बोल के फल्लफ कहे तो मास्टर जी कोई फल्लफ ही कहना पड़ेगा। तो अल्लफ नहीं, वो फल्लफ फल्लफ, तो मास्टर अच्छा सॉरी फल्लफ ही कहे, कभी तो अल्लफ बोलेगा। तो मुझे आपके साथ आपकी अवस्था के मुताबिक अपने मन को अवस्था बनानी पड़ेगी। इस जन्म में तो अभी तो अरमान, उनके अरमान नहीं रहे, उन्होंने तो अपने अरमान पूरे कर लिए। क्या तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे, ये उनका तो कल्याण हो गया। तो उनके जिनका कल्याण हो गया, जो भगवान के दूबदू हुए, आंखें चार की, मुस्कुराए, और भगवान ने उनके सदा के लिए अविद्या और पर्दों को रफा दफा कर दिया और अपने फरमान को 4 चांद लगा दिए। क्या 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 क्या, उसे तरके लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की, दीदे बारी अर्थात दिव्य दर्शन करके जिनके अंदर के सब अविद्या काम कर्म ये तीनों हृदय की गांठें खुल गई और जगमगा उठे, कल्याण कर गए अपना। उनकी बात, उनके आंतरिक गुणों का वर्णन हमारे लिए दिया जा रहा है। हमारे में भी ताकि उत्साह बढ़े, हमारे में भी लगनता आ जाए। आदर्श, उन भक्तों ने आदर्श रखा हमारे सामने। मैंने उस दिन भी कहा था आदर्श के 2 अर्थ होते हैं। एक आदर्श मैंने मुंह देखने का शीशा, एक आदर्श होता आइडियल कि हम ये भक्त हमारा आइडियल है, इस तरीके से मैंने अपने आप तरक्की करनी है। एक होता शीशा देखना। तो दोनों अर्थ ठीक है। महापुरुषों के अंतःकरण को देखकर हम अपने ताई देख सकते हैं कि मैं कहां हूं और महापुरुष कहां तक पहुंच गए, भगवान के चोटी के भगत कहां तक पहुंच गए। और मैं भी तो पहुंचने के मन में अंदर लालसा रखता हूं, तो पता लग जाए मेरे में ये कमियां है, ये मेरे के अंदर ये भाव नहीं है। मुझे अपने क्लास की बातें याद आती हैं, बड़े सालों की बातें हैं। अगर कोई लड़का मेरे मन में बड़ा रशक या डा या ईर्ष्या पैदा होती थी, फिर उसको मेरे नंबर आए 70, एक लड़का ले गया 80, 10वीं तक की बातें हैं। तो घर में जाता, उसको मेहनत करता, जरा पेपर तो दे, क्या बात, जरा मिलाओ तो सही, तू 10 नंबर ले यार, ले गए मास्टर, एक किताबा एक पढ़ने, हम भी इकट्ठी हैं, तू कहां से ले गए, दिखाओ, देखो सही। पता लगता कि इसका जवाब जरा ज्यादा, मेरा जवाब कम। अच्छा, अगली बार जो इम्तिहान होगा मैं और भी विस्तार, यानी अपनी कमी महसूस कर लेना कि फलाने इसको नंबर मिले हैं 8, मुझे मिले हैं 7, एक नंबर यहां से बढ़ गया, आगे ये ले गया नंबर 9, मुझे मिले 6, ये क्या कर गया, ओ इसने ये पॉइंट और दे दिए। फिर मन में बिठा लेना। इस तरह ये गुणों को, जब भक्तों गुणों को देखा, अपने ताई देखते आते हैं कि ये गुण मेरे में आए
नहीं तो अपने भगवान से प्रार्थना करे, नहीं तो अपने प्रभु से प्रार्थना करे। कभी कभी ऐसा होता था, माफी चाहता हूं, मास्टर जी से गलती हो जाती थी, एक ही किताब के रट्टे चढ़ाए होते, उसको दे देता मास्टर जी नंबर 8 को, प्रश्न बड़ा अच्छा पड़ा होता मीटर का, और हमें दे देता 7, तो हम जाकर पेपर दिखाते, मास्टर जी कोई भी पॉइंट जो उसने लिखा हो मैंने लिखा हो बराबर है, फिर आपने उसको 8 मुझे 7 दे दिए, 1 नंबर का फर्क है। हाँ, और सॉरी अल्लाह 1 नंबर और ले दू बदू सारा मिलता है। उसने उसी किताब का घोटा चलाया, मैंने भी उसी किताब की चटनी बनाई, उसके भी पॉइंट 9 लिखे हुए, मेरे भी 9 लिखे हुए, तो फिर आपने उसको नंबर क्यों दे दिया? अगर वो ना माने तो फिर कोई और सुना देते थे, और कोई बदमाशी के मौके नहीं देते। इसी तरह भक्तों के गुणों को देखते हुए अपने साथ टैली करें। जैसे एक छोटा मुनीम वही खाता उसके हाथ में देता है, बड़ा छोटा मुनीम बोलते जाता है, और बड़ा मुनीम टैली करता है, मिलान। टैली अंग्रेजी शब्द है, अपनी भाषा में कहेंगे मिलान। लभी तो बोलता है रकमा बोलते जा, मैं मिलान करता जावा। हाय ओए, ये भक्तों के गुण क्या है? मिलान है अपने साथ, कि मैं भी तो मिलान करूं, टैली करूं। ये मेरे साथ भी टैली करते हैं या नहीं, मेरे साथ भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो भी अपना कल्याणकामी थे, कल्याण करके मैं भी इस शताब्दी में कल्याणकामी जी पैदा हुआ हूं, और मैं भी कल्याण करके इस जहां पानी से कूच किया चाहता हूं। तो लेट मी सी वेयर आई स्टैंड एंड वेयर वी ऑल स्टैंड। क्या भी अपने ताई देख ले कि हमारी आंतरिक अवस्था क्या है। तो ये 13 श्लोक से लेकर 20 तक या 19 तक हमारे लिए बहुत सुंदर मिलान है, बहुत सुंदर ये भगवान ने आदर्श या आइडिया रखा कि हम अपने ताई देख तो लें, कहां भूल हो रही है हमारे से, कहां गलती हो रही है, कहीं हम ओवर जज तो नहीं अपने आप को कर रहे हैं, इतने हैं नहीं तो अपने आप को बड़ी अवस्था तो नहीं समझ रहे कहीं बहुत एडवांस निकल गई हूं। देख तो लू ना हम ओवर जज करें ना अंडर जज करें, राइट जज करें, जो हमारी सही दशा है वो अपने आप को देखते जाए। इस नाते से ये अध्याय अर्थात ये 13 से 20 8 श्लोक बहुत कमाल। 20 तो कर मैं ना भगवान ने महिमा गाई, प्यार किया, चूम लिया, जो करते हैं कायम ये जैसे काका कहते हो मेरे पिताजी छाती लगाते हो मेरे कमाओ पुत्र, हो मेरे दाएं हाथ, हो मेरी भुजा, तो वो तो महिमा गाई, तो चुम लिया, चट लिया, तो मैं बहुत खुश हूं, मेरे रोम रोम से दुआएं तेरे निकलती हैं। वो पुत्र तूने मुझे आराम दिया है, वो तूने मुझे निश्चिंत कर दिया, सारा कारोबार संभाल लिया पुत्र, शाबाश शाबाश। इस तरह भगवान कहती हैं कि इन भक्तों ने कमाल कर दिया, मेरे मार्ग को 4 चांद लगा रखा है, और आने वाले के लिए मिछले जो है राह या एक चराग का काम कर रही है, लाइट हाउस का काम कर रही है, और इनसे रास्ता लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आहा, तो वही भक्त हैं सबसे, तो भगवान को सबसे प्यारे वो होती हैं जिनके द्वारा अनेकों को प्रेरणा मिले, जिनके द्वारा अनेकों को प्रेरणा मिले। भगवान के चोटी के भगत मुंह बोलते, हाँ चलते फिरते भगवान की भक्ति के एडवर्टाइजमेंट है, भगवान की भक्ति की, भगवान के एडवर्टाइजमेंट, मुंह बोलते यानी मोबाइल वॉकिंग एंड स्पीकिंग एडवर्टाइजमेंट किनकी? भगवान की। जो पहुंची हुए भक्त होती हैं क्या वो कैसी अच्छी होती है। तो ये ना उनको इश्तिहार छपाने की जरूरत है, ना टीवी के अंदर वो कोई देने की जरूरत है। आजकल कितना हजारों रुपया खर्च होता है, टीवी में दे, इश्तिहारों में दे, अखबारों में दे, लेकिन भगवान का पहुंचा हुआ भगत आने वालों के लिए कैसे नक्शे कदम शानदार छोड़ जाता, कैसे फुटप्रिंट्स या पद चिन्ह अपने छोड़ जाता। तो भगवान कहते हैं वही भक्त गए सबसे प्यारे। तो ये तो महिमा वाले है। और मेरी देवियों, इसी तरह आप देखते रहना, जो मेरा बताया बच्चियां आज और कल 2 दिन आई है केवल मेल बनकर, या 2 प्रकार की जब शादी होती है 2 प्रकार की जीव होती है, एक होता मेल होती है, एक होती है बराती। जो मेल बन के आए उनका तो कहने का, जो बराती बन के आए हैं के बाद बारात घर में आई और डोली आई और उसके बाद चल देना। तो अगर चल देना और फिर नहीं आना तो उनसे जरूर प्रार्थना करूंगा ऐसी अवस्था बनाते रहना, जैसे भगवान जी ने बताई है कि वो भक्त गए सबसे प्यारे, ये अवस्था बना लेना, ताकि शरीर तो छोड़ना ही है, कल्याण करके जाए, बार बार गर्भ में न गिरे, बार बार चक्कर में ना, इस चक्कर से निकलना चाहिए, इस चक्कर से रहाई हो जानी चाहिए। शाबाश, भगवान आपको तौफीक दे, मेरे प्रभु विशेष शक्ति दे। आइए मैं अब दीवार न बनूं। महाराज जी ने जो कल कहा वो हमने सुना, हमेशा जो भक्ति में शादा रहे वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। अब मैं हम 18वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं मेरी देवियों सजनों। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासं विवर्जिता। हरि ओम।
हरि ओम हरि ओम तत् सत्। ध्यान से सुनना ये 2 श्लोक, चूंकि एक मैं हमेशा के लिए बात बता दूं, गीता के हर अध्याय के आखिरी 2 या आखिरी श्लोक सारी उस अध्याय का निचोड़ माना गया जी। हमेशा याद रखना, गीता जी के हर अध्याय के आखिरी 2 श्लोक या अंतिम श्लोक जो कुछ भगवान ने पहले विस्तार से कहा है उसमें लुब्बे लुबाब निचोड़ या सार रहा होता। तो कभी जानना हो कि गीता का सार क्या है तो अंतिम श्लोक, हर अध्याय का अंतिम श्लोक, हर अध्याय का। और अगर सारा जानना हो कि सारे अध्यायों का सार क्या है तो भी अंतिम भगवान का फरमान 18वें अध्याय का 66, सब टंटे छोड़ और तो मांगा के दामन। ये है भगवान जी की सारी गीता जी का लुबे लुबाब या सार। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, बस ये माम एकम शरणम ब्रज, ये 3.5 एकम, माम एकम जरा माना जाता है तो 3.5 शब्द है सारी गीता जी का सार। सब माम एकम शरणम ब्रज, सब और से मन को हटाकर एक मेरी शरण ग्रहण कर ले। शरण तो हमने ले रखी है, लेकिन बोलो नहीं मेरी बेटियों देवियों चुपचाप, लेकिन भगवान की नहीं ली, भगवान के धोखा देने वाले जहान की। ध्यान देना, भगवान के धोखेबाज जहान की ले रखी। धोखेबाज क्यों है बाबा? क्योंकि ये हमारा साथ नहीं देता, ये नमक हराम है, धोखेबाज है। हम इसका पूरा साथ देते हैं जहान का, जहान नहीं हमारा साथ देता। बेशक दूसरी जिंदगी में नजर मार लो। अब भगवान क्या उपदेश देते हैं? माम एक मिशन होता है। तो हर अब ये 2 श्लोक रह गए, 12वें अध्याय का सार ले लो। 12वें अध्याय का ये नवनीत जो अभी अभी बिलो के मक्खन निकाला गया हो, नवनीत ताजा ताजा मक्खन। क्या कहा मेरे प्रभु ने? संसार है मेरे सज्जनों, द्वंद का नाम संसार या लोक है। ये द्वंद लोक है, द्वंदात्मिक बोलती हैं। द्वंद का मतलब जोड़ा, द्वंद का मतलब बच्चे ट्विन, अंग्रेजी में ट्विन कह लो, अपने में जोड़ा कह लो। कैसे? भगवान ने अगर इस सारी सृष्टि को, हाँ एक औरत मान लिया जाए, सारी सृष्टि को औरत, ये एक नारी है, ये सारी सृष्टि नारी है, हाँ, तो इस सृष्टि के पेट से एक एक करके नहीं पैदा हुआ, 2-2 करके पैदा हुए। शायद कोई ऐसी मेरी बेटी या मैया हो जो एक ना पैदा करती हो, जब भी वो पैदा करे वो 2 पैदा करे, यानी जोड़े निकलती हो। पर वो तो कोई हो या ना हो, पर प्रकृति तो जब से भगवान ने बनाई है ये जोड़े पैदा करती आ रही, एक नहीं पैदा करती, ये 2 निकालती है। जैसे दिन और रात, जब सृष्टि ने दिन पैदा किए तो रात उसी के साथ थी। अच्छा, दिन और रात ये सृष्टि रूपी नारी से, सृष्टि रूपी प्रकृति से, प्रकृति के मतलब नारी, तो ये 2 निकले। उसके बाद जन्म मृत्यु, जन्म पैदा कर देती ना, साथ ही मृत्यु, ये जोड़ा पैदा हुआ। अब ये अटल नियम है मेरी देवियों, बड़े ध्यान से आज सुन लो। सृष्टि ने एक नहीं पैदा किया, शुक्र है आप तो एक पैदा करती हो, लेकिन सृष्टि ने 2 पैदा किए, जब भी पैदा किए। मैंने कहा दिन और रात, सबसे पहले ये जोड़ा पैदा हुआ। उसके बाद जन्म मृत्यु, ये जोड़ा पैदा किया, हाँ, फिर पैदा किया रोग आरोग्य, रोग आरोग्य, रोग मैंने सेहत, रोग मैंने बीमारी, और आरोग्य मैंने सेहत, ये दोनों इकट्ठे पैदा किए। आरोग रोग, पहले आरोग ले लो, आरोग रोग, ये एक नहीं, जहां सेहत होगी बीमारी जरूर होगी, जहां बीमारी होगी सेहत फिर आ जाएगी। ये अटल, जैसे दिन होगा तो रात भी आएगी, रात होगा दिन भी जरूर आएगी। शाबाश, प्रकृति ने 2 पैदा किए। मान अपमान, मान अपमान, सिर्फ मान बना देती ना, अपमान भी साथ होगा। दुनिया कब तक किसको मान देती रहेगी? जब तक उनके स्वार्थ पूरे होंगे। और ऐसे व्यक्ति में पूरी ताकत भगवान ने दे ही नहीं कि सबके स्वार्थ पूरा करे। जिसके स्वार्थ को लगेगी चोट गिन गिन के निकालेगा, गाली करेगा, अपमान। इसलिए मान अपमान दोनों है। अब इस तरह सर्दी गर्मी, भगवान गर्मी बना देता ना, सर्दी भी साथ बनाई। इसी तरह समझती रहो। इसे बोलते हैं द्वंदात्मिक लोग, मुतजाद, उर्दू में कहेंगे मुतजाद, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, इसी बोलो पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। ये पेयर है, अपोजिट्स है।
अच्छा, अब भगवान क्या कहना चाहते हैं? मेरा भगत वो है कौन? प्रभु कौन? जो द्वंद्वों में खुश रहता हो। लो कर लो गल्ला, ए ब्राह्मण भाई कर ले गल्ला। भगवान की भक्तानी कौन? किसके लिए भगवान उंगली उठा कहेंगे वो मेरे प्यारी जो है दासी है, वो मेरा प्यारा भक्त है? कौन? जो इन द्वंद्वों में रहता सहता व्यवहार करता हुआ खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। सिवाय भगवान के भक्त के दूसरा नहीं प्रसन्न रह सकता। बाबा क्यों? दुनिया वालों ने ऐसी आदत बना ली है, हाँ उनको दोनों नहीं चंगे लगते। दुनिया में कोई शायद ऐसा आदमी हो जिसे दिन भी अच्छी लगे रात भी अच्छी लगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को दिन भावे, किसी को रात भावे, किसी को जिंदगी भावे और कई को मौत भावे, किसी को गर्मी भावे, किसी को सर्दी अच्छी लगती है। देख लो भगवान ने वैरायटी भी क्या बनाई है। चोरों को, गंदे मंदे व्यक्तियों को रात अच्छी लगती है, आंखों से हम देखते जाओ। बूढ़ों को, दुखी को, निराश को मौत अच्छी लगती है। दोनों अच्छी लगे, ये वो होगा जो द्वंद्व अतीत हो गया, जिसका मन भगवान में लग गया। हाँ वो ठीक है, उसका रोम रोम बोल रहा होता है जो मिल जाए लेकर ना हासद ना पाबंदे, और भगवान का ना पाबंदे इस दात, द्वंद्वों के अधीन नहीं होता भगवान। उसको देख लो मेरी देवी, मैं भी उसी शर्त में हूं, आप भी उसी शर्त में हैं। भगवान ने सबके लिए शर्त को बिखेर दिया कि भगवान का प्यारा कौन? ये नहीं कहा ये टिक्के लगाने वाला, वेशभूषा बनाने वाला, ये ना, सीधा शब्द कह दिया जो द्वंद्वों में खुश रहे। द्वंद्व तो आएंगे, मेरे आपके बस की बात नहीं। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, मान भी आएगा, अपमान भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, लाभ भी होगी, हानि भी होगी। हाय हाय, लड़की पैदा होगी, लड़का भी पैदा हुई तो भगवान ने बनाए। लड़की पैदा हुई तो पेट टूट गया, लड़का पैदा हो गया तो लड्डू बंटने लग गया, लड़की पैदा तो कोले बंटने लग गया। ये जो हमारे चल पड़ा, ये बड़ी गंदी बात, बड़ी गंदी बात। लेकिन रमता प्यारा, ओ ठीक है, वो ठीक है, जो परमात्मा ने किया ठीक है, चलेगा भाई, ये तो होगा। रोग हो गया, हंस पड़ा, रोग तो रोग हंसता है, ये तो फिर होना ही है। हर वक्त सेहत कहां बनी रहे, मेरे इतने पुण्य किए होते पूर्ण पेन तो मेरा जन्म ही ना होता। हर रोग बताता है कि कोई अभी गंदा संस्कार बकाया है। हर प्रतिकूलता, बरक्स या अनप्लेजेंट या नाखुशगवार हालात बताती हैं कि अभी मेरे पूरे पुण्य नहीं हुए। तो मिली जुले है ना, वो तो मैं और आप इनकार नहीं कर सकते। जन्म मेरा और आप कब होता है? इंसान का जन्म कब होता है? भले या बुरे या देख लीजिए, इष्ट अनिष्ट मिश्रित, जब अच्छे कर्म बुरे कर्म और मिले जुले हाँ एकदम इकट्ठे होते हैं तो मनुष्य का शरीर सब छाया के कृष्ण, बुरे या भले या। अब आप आ रहे हैं अगले जुमरे में, जो तारे के पद जाई इनसे मगर, जो त्याग से अपना जीवन गुजार रहे हैं। बाबा कोई आप इसे जो ही बताए, बच्चा बताए, त्यागमय जीवन किसका माना जाएगा? भगवान कहते हैं त्यागमय जीवन जो गुजारे उनका वो बच जाएंगे, उनका जन्म नहीं होगा। देखिए क्या कहा, भले या बुरे या मुरक्कब समर, हाँ जो तारे के बच जाए तो तारक कौन? भगवान की नजरों में त्यागमय जीवन किसका? कमान, भगवान की नजरों में त्यागमय जीवन किसका? ये फकत मेरी खातिर तू, भगवान की नजरों में त्यागमय जीवन किसका? बस ज्यादा बेटे बस खामोश, जब जवाब आ जाए बस चुप। भगवान की नजरों में भगवती, किसी और की नजरों में हमें नहीं लेना। भगवान की नजरों में त्यागमय जीवन उसका है जो हर काम, हर क्रिया, हर इरादा, हर विचार, या तक खाना पीना रहना सहना भी भगवान के लिए करना। जैसे मेरी बहुत अच्छी बेटी, पतिव्रता बेटी, केवल मात्र अपने पति के लिए जिंदा, कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, सुंदर बनना, खाना पीना सिर्फ उसी की महबूदी, बेहतरी, खुशी, प्रसन्नता के लिए। नारी को इस तरह कहा जाता है जैसे बाग में हर फूल देखने वाली की खुशी के लिए खिड़ा है, इस तरह हर नारी अपने पति की प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुई है। इस तरह इधर भी भगवान का प्यारा जो है वो धुंधु से बहरहाल में खुश है, प्रसन्न, जैसा भी ठीक है। देखते रहना भाई, मैं भी देख लूं, आप भी देख लो। भगवान ने सीधा रोड़ा, किसी को घोड़ा लेने गया, भाई तेरा घोड़ा कैसा है? बेचारा बाहर रहता था शहर, आगे लंबा चौड़ा मैदान था,
और एक दो कमरे बनाए रखे थे। तो उससे किसी ने पूछा, तो भाई घोड़ा तेरा कैसा है? और मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, कोई अपनी दही नहीं क्या खट्टा है, खट्टी दही नहीं, कोई नहीं कहता खट्टी है। तो मैं कहता घोड़ा मैं तो बेचना है, तो तेरा घोड़ा कैसे तू यार कह रहा है? तो क्या बोल, घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े, पलाकी मार घोड़े को भगा के देख ले। हाय हाय हाय, घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े। किसी की जात मैदान हो तो मैं मैदान वो जात नहीं कहता, मैं तो वो मैदान कह रहा हूँ, रड़ा मैदान। क्या बोलते हैं जी? नहीं, रड़ा मैदान, रड़ा सीधा खाली पड़ा हुआ है, सीधा ही रड़ा मैदान। वे आके पलाकी मार दे रकाब में पैर और चला के देख रहे। ये बात बड़ी अच्छी नीयत वाला है यार, तू बहुत तेरी अच्छी नीयत। ये सीधा क्या हाथ कंगन को आरसी क्या भगा के देख ले, आजा फिर। इस तरह भगवान ऐसे गुण बता रहे हैं कि घोड़ा भी नेड़े, मैदान भी नेड़े। अपने आप को देख ली दंदों में खुश है। देवी हम कहें कि सर्दी रहे ये कभी हो सकता है, लाख कहते रहे, कोई गर्मी रहे कभी हो सकता है, मान हमेशा रहे कभी हो सकता है, या आपको सारे प्यार करें कभी हो सकता है। ऐसा भी कोई है? सब अच्छा कहे जिसे दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ, यहाँ तक कि महाराज जी अवतार बाद में लेते हैं, पहले इनके विरुद्ध पैदा हो चुके हैं। भगवान राम का अवतार बाद में होता है, पहले उनके विरुद्ध रावण जैसे अगले के पीछे सब पैदा हो चुके हैं। गांधी बाद में पैदा होता है, पहले उसके विरुद्ध पार्टियां बन चुकी हैं। शाबाश, दुनिया में ये हमेशा होता आया है। गालिब बुरा ना मान जो वाहिद बुरा कहे। है गालिब, अगर मस्जिद के शेख और दूसरे मौलवी तुझे थिर फिट्टे मुंह देते मार भड़विया मार, वो कबर विच पड़, मार भड़विया मार ते कबर विच पड़। क्यों? क्योंकि इश्क मजाजी के गीत गाता था, शरीर के प्यार होते थे, बुढ़ा थी गए, वाल तो इतने बड़े हो गए, हाँ एक भी वाल सफेद ने, फिर भी कहने तू इश्क की बातें करता है, मर रहा है मर। तो कहता कोई बात नहीं हो गालिब, तू अपनी ऊपर मजाजी की गल्ला लिखी जा भौतिकवाद की, क्योंकि ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे, दुनिया में तो ऐसा कोई पैदा भी नहीं हुआ। और तो और मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी गले गाली निकालते हैं। वो घोड़ा वापस आ गया था और सवार मर गया, तो आज हर साल हाय हुसैन पिट पिट के अपनी छातियां और अपने गाले लाल कर लेती है। शाबाश, हाय हुसैन हाय हुसैन। घोड़ा खाली आया तो घोड़े का सवार नहीं आया, सवारी आई पर सवार नहीं आया, हाय हुसैन हाय हुसैन, जैसा बोलता हुसैन हुसैन नहीं होता, हाय हुसैन। तो ऐसे तो कोई भी नहीं दुनिया के अंदर, सारे जगह धुंधों में देखा दीदी, आपका रोना हमेशा खत्म हो जाए अगर ये समझ आ जाए, तो ये तो होना है। रब मौत न बनाता, ना बनाता तो चीजा बनाई है, तो फिर तैयार हो जाना चाहिए। जहाँ जिंदगी है वहां मौत की। अब कितनी रौनक, हाँ 1 घंटा पहले कुछ नहीं, सब चुपचाप। अब हम कहेंगे रौनक ये तो हो ही सकता है। सदा न बागा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रहती माँ प्यो छावा, मैं किसनु आप सुनावा। ये चीजें सदा तो रहती नहीं, ये तो थोड़े दिन की बहार है। कोई लाभ उठा गया, बहार ने तो रुकना नहीं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त और समय और लहरें किसी रानी खां के साले की इंतजार नहीं किया करती। कोई लाभ उठा जाए। भगवान क्या कह रहे, मेरा भगत कौन? जो द्वंद्वों में खुश रहे, सर्दी आए गर्मी आए, मान आए, जैसा भी आए, नफा आए हानि आए, संयोग वियोग हो, प्रसन्न है। ऐसा बहुत अच्छा। लो एक शर्त आगे, सीधी शर्त का जो प्रसन्न है कि ठीक है ये तो होगा। अगर मन गिरने लगे ना, अगर मन गिरने लगे, तो कोई बीमारी होती है, हार्ट फेल, एक बार हो गया हार्ट फेल, या दमा लगा होता है, एक और गंदी बीमारी लगे, तो डॉक्टर साहब उनको थोड़ी सुंदर डब्बी के अंदर गोलियां देते, फिर एक भाई अब ये तो है नहीं कि चूड़ियां पाके तुम्हें घर बैठ जाना है। आखिर कर्म योगी है और कर्म प्रधान हमारा शरीर है, कहीं ना कहीं आना जाना तो पड़ेगा। अगर कहीं खुदा ना खास्ता परमात्मा ना करे, कहीं रास्ते में तेरा दम घुटने लगे, एक मिनट नहीं देखना, डब्बी हमेशा साथ, डब्बी तेरी जान है, तेरी प्राण है, ये फौरन खोलनी और गोली लेकर चूसे न जाने। तो ये जो गंद है अंदर, जो सांस की नाली दब रही थी,